नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एसआर्जन चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का है। यहाँ देख सकते हैं इसमें और कुल कितना सेट है। इसमें कुल 15 सेट है। चलिए आज हम सेट नंबर 3 को देखेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 81.99% है। बात की जाए उसके बाद हिंदू धर्म के बाद किसका है सबसे आबादी ज़्यादा, तो दूसरा में है मुस्लिम का 17% लगभग है, उसके बाद ईसाई का है, उसके बाद आपका सिख का है, उसके बाद बौद्ध धर्म का है, उसके बाद जैन धर्म का, यानी सबसे कम जनसंख्या किसका है तो जैन धर्म का है, और सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीकन विश्वविद्यालय है। अगला है आपका, नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड को। किसको किया गया है? फिनलैंड को किया गया है। आगे आपका सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत, सऊदी अरब, उसके बाद कतर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां स्थान है। अगला है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र पौडेल बने हैं। अगला है आपका, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगला है आपका, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19,000 करोड़। अगला है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 फरवरी को मनाया गया है। अगला है आपका 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रुपये की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 लाख रुपीज किया है। अगला है, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला है आपका, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश बना है। अगला है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी आईटीबीपी ने जीता है। आगे आपका, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया है, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों से था, यानी अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेघालय रमेश बैस। यही आपका गलत है। मेघालय का कौन है? तो रमेश बैस नहीं है। कौन इसका? फागू चौहान है ना। राज्यपाल कौन है मेघालय का? फागू चौहान है। चलिए आगे है आपका, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2005 में दिया गया था। अगला है, मोढेरा को भारत का पहला 24 गुना 7 यानी 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है।
यह गुजरात के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहसाना जिला में है। किस जिला में? मेहसाना जिला में है। आगे आपका स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभय ओका समिति के नेतृत्व में किया गया है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 272 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 21 नंबर प्रश्न है। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक द्वारा। अगला आपका, किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। अगला आपका, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LIC द्वारा किया गया है। अगला आपका, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 26वां प्रश्न है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। सभी सदस्य करने का मतलब ये हुआ इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 101 के द्वारा। अगला है आपका 28वां प्रश्न है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 29वां प्रश्न हो जाएगा, 29वां प्रश्न हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, उसके बाद है न्यायिक व्याख्याओं पर, उसके बाद बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये जो है चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग में ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने कहा था? तो ये जो है BR अम्बेडकर ने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। किसने कहा था? BR अम्बेडकर ने कहा था। अगला है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष का होता है। अगला है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करने वाला है। तो चलिए देखिए, यहाँ ऑप्शन है इसका, तो ऑप्शन देख लेते। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कितना 33वां प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1 का 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये आपका डी आंसर हो जाएगा, यानी 1 का जथुंगन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1988 में किया गया था। वही अशोक मेहता समिति का स्थापना कब किया गया था?
1977 में किया गया। उसके बाद है B.R. मेहता समिति का 1957 में, यानी बलवंत राय मेहता समिति का 1957 में, और L.M. सिंघवी समिति का 1986 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया था। चलिए आगे आपका वोरा समिति का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की, यानी 1975 में इसका किया गया था। कब किया गया था? 1975 में इसका किया गया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किन्स का है। पुस्तक है ना, पुस्तक के लेखक कौन है? ये किन्स ने लिखा है। अगला है आपका, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह का। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ। ये जो है वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पारसनाथ पर्वत जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बाद में कि ये सब अल्पस, हिमालय, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है, जबकि पारसनाथ अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अगला है, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो को जो है वनों का देश के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्बोल्ट। अगला है, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालघाट। पालघाट जो है कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। अगला है आपका, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी की सहायक नदी है। अगला है, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये अगला आपका 48वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूधसागर जो है यह राजस्थान में स्थित नहीं है। दूधसागर जलप्रपात जो है किस राज्य में है? तो ये गोवा राज्य में है ना। किस राज्य में? गोवा राज्य में है आपका। अगला है आपका, माउंट कोयोबो स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला है आपका, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगला है आपका, ये मिलान करने वाला है, तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा
51 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 का 4 हो जाएगा। कौटिल्य जो है लेखक किसका है, तो ये अर्थशास्त्र का लेखक है। उसके बाद जो है सोमदेव किसका है, तो ये कथाश्रित सागर का है। उसके बाद जयदेव जो है ये गीत गोविंद का है। उसके बाद भद्रबाहु जो है ये कल्पसूत्र का है। आगे आपका दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। इस उसके आत्मकथा का नाम क्या है जिसने लिखा है, तो ये फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से जो अपनी आत्मकथा लिखा है। अगला है महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, जयपाल ने किया था। अगला है आपका निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोमिंग पायस। ये जो है मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। ये किसके शासनकाल में आया था, ये विजयनगर शासनकाल में आया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 55 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 तथा 4 ये तीनों सही है, यानी 2, 3, 4 ये तीनों सत्य है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना। उसके बाद है बौद्ध धर्म को हीनयान संप्रदाय का आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना है। उसका चौथा में नामग्याल बौद्ध मठ जो है धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यही आपका सही है। जबकि यह 1 नंबर क्वेश्चन आपका कथन जो ये गलत है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी हीनयान महायान में विभाजित हो गया था। ये द्वितीय में नहीं, किस में हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 56 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कौन थे, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है आपका निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहोम विद्रोह 1928 से 1929, यही आपका गलत है। ये कब हुआ था, तो ये 1828 में हुआ था। कब हुआ था, ये 1828 में हुआ था। बाद में कि ये तीनों प्रकार सही है। पवना विद्रोह जो है 1873 से 76 के बीच हुआ था। एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो है 1913-14 ईस्वी में हुआ था ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो कब ये किया गया था, ये 1873 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए, पूछा जाता है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1873 में। किसके द्वारा, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोती मस्जिद। ये जो आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है। देखिए मोती मस्जिद जो है दिल्ली और तथा आगरा किले में है ना। 2 जगह है मोती मस्जिद का, एक दिल्ली में है, उसके बाद एक आगरा में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल। ये दोनों को जो है काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों में भाग नहीं लिया। यानी प्रथम में भी नहीं लिया था, उसके बाद तृतीय भी नहीं लिया था। किस में लिया था, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यही आपका सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 65 नंबर प्रश्न हो जाएगा। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगरम के नाम से जाना जाता था व्यापारियों की सभा को। अगला है वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योटो में हुआ था। क्योटो कहाँ पड़ता है? तो ये जापान का एक शहर है जो दिसंबर 1997 में हुआ था वहाँ पे सम्मेलन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 67 नंबर प्रश्न हो जाएगा। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हो जाएगा, यही बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो है रेणुका आर्द्रभूमि जो है ये भारत की सबसे छोटा रामसर साइट है। आगे आपका जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 69 नंबर प्रश्न हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा यानी क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 70 नंबर प्रश्न है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन कहलाता है। अगला है आपका दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल जो है अदिश राशि के उदाहरण है। अगला है आपका न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गति नियम से। अगला आपका ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। देखिए ताप बढ़ने पर जो है द्रवों की श्यानता क्या होता है? घटता है, जबकि वही गैस की जो है श्यानता क्या होता है? ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, द्रव की जो है श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है आपका 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है, वहीं आयनन क्षमता जो है सबसे अधिक अल्फा किरण की होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ किरण का जो है रोन्टजन ने नहीं किया था, है ना। किसने किया था? ये इसका जो है दीर्घ किरण का मार्कोनी ने किया। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। बाद बाकी ऊपर का तीनों सही है। गामा किरण जो है पॉल वेयर्ड ने खोज किया था, दृश्य किरण का न्यूटन ने किया था, अवक्त किरण का हर्शल ने किया था, जबकि इसका किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 1483 मीटर प्रति सेकेंड। अगला है आपका रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। यही आपका गलत है, क्योंकि ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम का है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 एवं 7, यानी 18 वर्ग होते हैं, आवर्त की संख्या 7 होते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में दिया गया था। अगला है कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार से होते हैं। कौन सा है? तो वो असूत्री विभाजन है, उसके बाद समसूत्री विभाजन है, उसके बाद तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, टीनिया कैपिटिस। ये जो है गंजापन के लिए जिम्मेवार है, ये कवक टीनिया कैपिटिस। अगला है चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेमिनेसी कुल का है पौधा ये। अगला है आपका बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 86 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 87 का प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी। अगला प्रश्न है आपका राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया। अगला है आपका समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई जो है नहीं, यानी कोई असत्य नहीं है, यानी सभी सही है। यानी यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, उसके बाद यह इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, उसका इसकी सबसे छोटी अवस्था क्या है, प्रोफेज है। यानी तीनों आपका सही है, असत्य कोई इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। ये जो है अग्नाशय द्वारा नहीं होता है। अगला है यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला है आपका रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। कब कब किया गया है? तो 1917 में किया गया है, उसके बाद 1944 में किया गया है, उसके बाद 1963 में किया गया है। जबकि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ है? तो ये 1863 में हुआ था। अगला है आपका मंडी झागो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा से है। मंडी झागो नृत्य का संबंध किससे है? गोवा राज्य से है। अगला है आपका BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है आपका द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह है। इधर आपका 5 प्रश्न जो है ये मैथ का है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7:2। उसके बाद आपका ये 97 का है, बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, हम आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का बी हो जाएगा 11 दिन। अगला है आपका 97 के बाद 98 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, ये 98 का हो जाएगा सही आंसर, इसका सी हो जाएगा 180। उसके बाद 99 का सही आंसर हो जाएगा आपका
देख लीजिए यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन बता देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99 का डी हो जाएगा 46। उसके बाद 100 यानी लास्ट प्रश्न का है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 19 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सेट लेकर आएंगे हम नेक्स्ट रोज।